चलिए, वीडियो ऑन कर करके बैठिए सभी लोग। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान। आज हमारा लास्ट डे है। आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो क्लास खत्म होने के पहले आप लोग पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग लास्ट में पूछ सकते हैं। आज हम लोग आप सभी लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है। यहाँ जितने प्रेजेंट हैं आप लोगों का हो चुका है। मीनाक्षी मकवाना मैम का हुआ है। रीना जैन आपका हुआ है ट्रीटमेंट? नहीं, नहीं ना। ठीक है, पल्लवी का तो हुआ है। अनीता जैन का भी हुआ है। ट्रीटमेंट हुआ है ना अनीता मैम आपका? यस मैम। हाँ, चलिए देखिए, आज हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग एक ची बॉल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक ची बॉल बनाएंगे। ची बॉल हमको कैसे बनाना होता है? दोनों हाथों को रब करिए। सभी लोग दोनों हाथों को रब करिए और रेकी से हमको प्रार्थना करना है। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता के आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों के आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब हमको ची बॉल तैयार करना है तो अपना दोनों हाथ आप ऐसे दूर पास, दूर पास, ऐसा धीरे। पल्लवी थोड़ा धीरे बेटा, थोड़ा धीरे। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा सा पास करो, दूर करो। एक एनर्जी फील होगी। एनर्जी फील होगी तो हम दिखाइए आप लोग। ओके, देखो पल्लवी को तुरंत लगा। जिसको एनर्जी फील होगी थम दिखाएगा मुझे। ओके, अनीता मैम को भी लगा। धीरे धीरे करिए मीनाक्षी मैम, थोड़ा सा पास में करिए, धीरे से दूर करिए, फिर धीरे से पास में करिए, फिर धीरे से दूर करिए, लगेगा आप। हुई फील एनर्जी? भैया क्लास चल रही ना? हाँ तो ये 12 बजे है। हाँ हाँ। उसमें लिखा है आधे घंटे नीचे कवर किए। नहीं नहीं नहीं, वो गलत हाँ बोल। देख लेना। हाँ ठीक, हाँ ठीक, ज्वाइन करा था। हाँ। ऋचा मैम एनर्जी बॉल बनाइए, दोनों हाथ को रब करिए और धीरे धीरे ऐसा एनर्जी बॉल बनाइए। पास में फिर थोड़ा सा दूर, पास में फिर थोड़ा सा दूर। महेश सर, फीलिंग नहीं आई अभी तक? एनर्जी बॉल का एहसास नहीं हुआ? हुआ। मीनाक्षी मैम आपको हुआ? ठीक है। अब इस एनर्जी बॉल को हम अफर्मेशन देंगे। इस एनर्जी बॉल को अफर्मेशन देंगे। अपना खुद का नाम लेना है। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा अपना, सभी लोग अपना अपना नाम लेंगे। अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपने पतिदेव का, अपनी वाइफ का, ऐसा नाम आप लोग लेंगे। आप मतलब आप खुद, आपके घर के सभी सदस्य। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अस्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे सभी वाहन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए।
इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए और उसको लेके ऐसा फूंक देना है, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। लेकिन हमको ये प्रक्रिया 3 बार करना है। फिर से हमने एनर्जी वॉल फिर से क्रिएट करें। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरा घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे सभी वाहन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। फिर से तीसरी बार, फिर से तीसरी बार क्रिएट करिए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, सभी वस्तु, मेरे सभी वाहन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। पहला एनर्जी बॉल क्या किया अपन ने बनाया, और अपने घर का, अपने खुद की, अपने घर के सारे सामान की, अपने घर के सभी सदस्यों की, सबकी हमने निगेटिविटी निकाल दिया। अब दूसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे खुद के लिए। फिर से हाथ तरफ करिए। अब अपन ने जब शुरू किए थे तो अपन ने रेखी को कॉल किया था। अब हमको थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेखी, क्या बोलना है? थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेखी करके दूसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करिए। अब इस एनर्जी बॉल को अफर्मेशन देना है। यह एनर्जी बॉल मैं अपने स्वयं के लिए बना रही हूं। यह एनर्जी बॉल मैं अपने स्वयं के लिए बना रही हूं। यह एनर्जी बॉल मैं अपने स्वयं के लिए बना रही हूं। मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब इस एनर्जी बॉल को ऐसा उठाइए और अपने क्राउन चक्र पे रख लीजिए, अपने क्राउन चक्र पे रख लीजिए। ठीक है। फिर से हाथ को रब करिए। थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी, थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी। अब हमको फिर से तीसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करना है। अब इस एनर्जी बॉल को हम अपने स्वयं के लिए, अपने घर के सभी सदस्यों के लिए, अपने घर का सारा सामान, सारा वाहन, सभी वस्तु, इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। इसको फिर से अफर्मेशन देना है। यह एनर्जी बॉल मैं अपने स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए, अपने सारे सामान के लिए, अपने घर के सारे वाहन के लिए क्रिएट कर रही हूँ। फिर से अपना नाम लीजिए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, मेरे सभी वाहन, सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा मैं खुद डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, मेरे सभी वाहन, सभी के जीवन में ये ब्रह्मांडी ऊर्जा, परम सुख, समाधान,
आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मेरा बड़ा पुत्र अभिजीत सिंह, मेरा छोटा पुत्र अश्मित सिंह, मेरे घर का सारा सामान, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे घर का सारा सामान, मेरे सभी वाहन, इनके सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेखी अमृत, रेखी अमृत, रेखी अमृत। अब अपने दोनों हाथों को ऐसा फैला दीजिए, ब्रह्मांड में फैला दीजिए। देखिए, जो चीज हमको अपने जीवन में नहीं चाहिए उसको हमको लिख के जला के खत्म करना है, लिख के जला के खत्म करना है। और जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए उसको ब्रह्मांड में फैलाना है। जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए उसको ब्रह्मांड में फैलाना है। आप जितना फैलाएंगे उतना मल्टीपल करके ब्रह्मांड हमको लौटाता है, उतना मल्टीपल करके ब्रह्मांड हमको लौटाता है। देखिए, अभी तक हमको ये वाली चीज सिखाई जाती थी, किसी से कुछ मांगना नहीं। अपने बड़े अपन को यही सिखाए हैं, सभी लोगों को अपने बड़ों ने यही सिखाया है। लेकिन आज मैं आप लोगों को उल्टा सिखा रही हूँ। आज आप लोग को ब्रह्मांड से मांगना है। आपके जीवन में आपको जो चाहिए आपको ब्रह्मांड से मांगना है। बिना मांगे नहीं मिलता। बिना मांगे माँ बच्चे को दूध नहीं पिला, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ पिलाती है दूध। छोटे बच्चे ऐसा होता है ना कई बार कि बच्चा जब तक रो नहीं रहा है तो माँ अपने काम में बिजी है। उस मतलब वो बच्चे को नहीं लेती है, नहीं ले पाती कि मैं ये कर लूं तब लूं, वो कर लूं तब लूं, वो कर लूं तब लूं। और वो बच्चा रोने लगता तो माँ फिर उसको गोद में लेके उसको दूध पिला देती है ना। तो हम लोग ब्रह्मांड के बच्चे हैं, हम लोग ब्रह्मांड के बच्चे हैं। हमको ब्रह्मांड से मांगना पड़ेगा। जिस चीज की आपको जरूरत है आप ब्रह्मांड से मांगिए। अगर आप उससे मांगेंगे वो मल्टीपल करके आपको लौटाएगा। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में वो वाला अफर्मेशन में आप लोगों को वो वाला हाथ पीछे करने वाला एक्टिविटी करवाई थी ना, याद है आप लोगों को? नहीं याद? हाथ पीछे, हाँ, हाथ पीछे करने वाली एक्टिविटी कराई थी महेश सर, याद है? अनम्यूट हाँ करिए। मैम, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट वन। हाँ, आई कैन हाँ, डू। कर करवाई थी ना? कराई थी, कराई। हाँ, तुरंत का करवाई थी। तुरंत, तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिला था। पहले हम हाँ, हाथ हाँ, कितना पीछे ले गए थे, उसके बाद जैसे हाँ, अपन ने ये बोला और उसके बाद हाथ पीछे ले गए तो हमारा हाथ पीछे गया। कुछ हमने किया था क्या इसके अलावा? केवल अपने शब्दों को, अपने शब्दों में वो ताकत है तो अपने शब्दों को मान देना शुरू करिए। अपने शब्दों को, आप जो चाह रहे हैं अपने जीवन में उस चीज को पाने के लिए आपको ब्रह्मांड से बोलना पड़ेगा। उसको अफर्मेशन बनाइए, उसको अफर्मेशन बनाइए और उसको आप ब्रह्मांड से मांगिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब दूसरी चीज। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैडम हम अपने ये सेवन चक्र को चार्ज कर लेंगे और निगेटिविटी उसमें पहले से रही तो फिर। तो चलिए, आज निगेटिविटी कैसे निकाली जाएगी वो आप लोगों को बताती हूँ। सभी लोग एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। ऋचा को पानी पीते देखिए तो ध्यान आ गया। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें हल्की बंद और पीठ एकदम सीधी हो, पीठ एकदम सीधी हो। आप लोगों को कल मैंने बताया है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, वो सब समझ में आ गया? कल मैं वीडियो डालना भूल गई थी, सॉरी। और वो बच्ची से बोली थी तो वो आजकल ना बड़ा इधर उधर रहती है, वो ध्यान से कर नहीं पाती है। कल उल्टा सीधा वैसा मैसेज डाल दी और ये बोली थी तो उसको डाली नहीं। आज मैंने सुबह देखा तो मैं कह रहे मैसेज नहीं डाला, तो सुबह मैंने वो सेवन चक्र वाला मैसेज डाली हूँ। और सेवन चक्र को कहाँ कहाँ पे किस किस पोजीशन पे हाथ रखना है वो वाला वीडियो भी आप लोगों को डाल दी हूँ। तो उसको देख के आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को, आप लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है तो आप लोगों को रेकी प्रैक्टिस जो करना है रोज,
वो पहले बता देती हूँ। सबसे पहले उठते मान सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? Affirmation. affirmation, अफर्मेशन। ठीक है। उसके बाद अगर आप पानी पीते हो, अगर आप पानी पीते हो, पानी को चार्ज करके पी, अरे अभी आप लोग को पानी चार्ज करना बता रही हूँ, है ना। पानी ले लेके सब लोग बैठे रहना है ना, पानी चार्ज करना बताऊंगी। उसके बाद पानी चार्ज करके पीना है। उसके बाद हमको अपना ऑरा क्लीन करना है। तीसरे नंबर पे हमको अपना ऑरा क्लीन करना है। चौथे नंबर पे जो मेडिटेशन आप लोगों को भेजी हूं वो मेडिटेशन करना है। मैंने आज एक मेडिटेशन आप लोगों को भेजा है ग्रुप पे, उस मेडिटेशन को करना है। 3-3 मिनट लगता है एक एक जगह पे हाथ रख के करने में, 21 मिनट में वो मेडिटेशन हो जाता है। उसके बाद अपने पाम चक्र को, अपने सेवन चक्र को, अपने होल बॉडी और ऑरा को चार्ज करना है। ये चीज आपको रोज नियम से करना है। तो सुबह ही करना है। देखिए, अगर सुबह हो जाता है तो बेस्ट है, लेकिन कैसा रहता है कि भाई बच्चे छोटे हैं, उनको स्कूल जाना है, ये है वो है, मान लो नहीं कर पाए, तो जब आपको टाइम मिले तब कर लीजिए। मैम वन टाइम। हाँ, एक बार। अगर मान लीजिए आप लोग कहीं गए हैं और आके परेशान हो रहे हैं तो अपना ऑरा आप शाम में भी क्लीन कर लीजिए। या जहां से आप लौटे हो, आपको ऐसा लग रहा कि मुझे अनईजी लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अपना ऑरा क्लीन करके देखिएगा, पता लगेगा। ठीक है। मैम अफर्मेशन में वही सब बोलना है ना कि जो हमको चाहिए वो। हाँ, जो अपने को चाहिए वो। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब आंख बंद करके आप लोग बैठिए। जैसा जैसा मैं बोलूंगी आपको केवल कल्पना करना है, आंख बंद करके। दिव्य ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ये ब्रह्मांड से ये ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है, हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा वहां से पूरी तरह से सभी निगेटिविटी, क्राउन चक्र में जो भी निगेटिविटी है, उससे रिलेटेड जितने भी आर्गन हैं, उससे रिलेटेड सारे आर्गन से पूरी तरह से निगेटिविटी को लेकर नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, डीपर डीपर डीपर। अब वो हमारे थर्ड आई पे पहुंचती है। थर्ड आई पे पहुंचकर ये ऊर्जा वहां से जितनी भी निगेटिविटी है पूरी तरह से सोख ले रही है, पूरी तरह से सोख ले रही है, पूरी तरह से सोख ले रही है। वहां से रिलेटेड सभी आर्गन से पूरी तरह से निगेटिविटी निकालते हुए यह ऊर्जा और नीचे जा रही है, हमारे थ्रोट चक्र पे पहुंच रही है, डीपर डीपर डीपर। थ्रोट चक्र पे पहुंच के ये ऊर्जा वहां के रिलेटेड सभी आर्गन से सभी निगेटिविटी निकालते हुए, पूरी तरह से निगेटिविटी निकालते हुए, पूरी तरह से निगेटिविटी निकालते हुए यह ऊर्जा और नीचे और नीचे और नीचे हमारे हार्ट चक्र पे पहुंच रही है, डीपर डीपर डीपर। अब हार्ट चक्र से सभी निगेटिविटी निकालते हुए वहां से रिलेटेड सभी आर्गन से पूरी तरह से निगेटिविटी निकालते हुए ये ऊर्जा और नीचे और नीचे मणिपुर चक्र पे पहुंच रही है, डीपर डीपर डीपर। अब मणिपुर चक्र की सभी निगेटिविटी वहां से रिलेटेड सभी आर्गन्स को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से निगेटिविटी निकालते हुए यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंच रही है, डीपर डीपर डीपर। स्वादिष्ठान चक्र पे जो भी निगेटिविटी है, उससे रिलेटेड जो आर्गन है, वहां पे जो भी निगेटिविटी है, यह ऊर्जा पूरी तरह से इस निगेटिविटी को निकालते हुए नीचे डीपर 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 हमारे रूट चक्र पे पहुंच रही है, हमारे रूट चक्र पे पहुंच रही है। रूट चक्र से सभी निगेटिविटी निकालते हुए, पूरी तरह से निगेटिविटी निकालते हुए यह ऊर्जा वहां से यह जमीन के अंदर, बहुत अंदर बहुत अंदर बहुत अंदर जा रही है, बहुत अंदर, डीपर डीपर डीपर। बहुत अंदर जा चुकी है यह ऊर्जा, बहुत अंदर जा चुकी है हमारे शरीर से सभी निगेटिविटी ले जाके। यह ऊर्जा बहुत गहरे भाग में जाके इस सभी निगेटिविटी को
वहां पर एक बड़े से पत्थर से पूरी तरह से बांध देती है, पूरी तरह से बांध देती है। अब वहां से ये लौट के पॉजिटिव एनर्जी हमारे रूट चक्र में लेके आती है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे रूट चक्र में लेके आती है। हम लम का उच्चारण करते हैं। लम का उच्चारण 3 मिनट करके यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे आती है। स्वादिष्ठान चक्र पे जब पहुंचती है तो हम वम का उच्चारण करते हैं। वम का उच्चारण भी हम 3 मिनट करते हैं। उसके बाद यह एनर्जी हमारे मणिपुर चक्र में पहुंचती है। मणिपुर चक्र में जब यह एनर्जी पहुंचती है तो हम रम का उच्चारण करते हैं। ये सब उसके बीज मंत्र हैं। रम का उच्चारण करते हुए हम यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हार्ट चक्र में हम यम का उच्चारण करते हैं। 3 मिनट तक हम यम का उच्चारण करते हैं। उसके बाद यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंचती है और थ्रोट चक्र में पहुंचती है हम का उच्चारण करते हैं। 3 मिनट तक हम का उच्चारण करते हैं। उसके बाद यह ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंचती है। थर्ड आई में जब ये ऊर्जा पहुंचती है तो हम ओम का उच्चारण करते हैं। उसके बाद यह ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में पहुंचती है और हम अम का उच्चारण करते हैं। हम अम का उच्चारण करते हैं। अब दोनों हाथों को रब करिए और अपने आंखों पे रख लीजिए। अपने आंखों पे रख लीजिए और धीरे से हथेली के अंदर अपनी आंखों को खोलना है। धीरे से हथेली के अंदर अपनी आंखों को खोलिए और पूरे शरीर पे फैला लीजिए। इस तरह से जब हम निगेटिविटी निकालेंगे तो क्राउन चक्र से चल के रूट चक्र पे पहुंचेंगे और जब अपने को चार्ज करेंगे तो रूट चक्र से हम क्राउन चक्र पे पहुंचेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग अन्न और जल को चार्ज करना सीखेंगे। सभी लोग पानी का ग्लास लिए हैं? मैं नहीं लाई हूं। मैं 1 मिनट में पानी लेके आ रही हूँ। एक एक घूंट पानी का टेस्ट कर लीजिए सभी लोग। देखिए रेकी को अपन ने अभी कॉल किया था थोड़ी देर पहले, तो अभी हमको थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी क्या बोलना है? थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी। उसके बाद लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसे ग्लास रख लीजिए हाथ में। बॉटल भी है तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कांच। लोग कांच की गिलास बोलते हैं कि कांच की गिलास भी अपन लेके अगर करते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन कई बार सबके पास अवेलेबल होती है, कई बार नहीं होती है, इसलिए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जो भी आपके पास जो भी चीज है वो ले लीजिए। उसके बाद इस पानी को हमको बोलना है, यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। इस पानी को पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है।
इस पानी को पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इस पानी को पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। इस पानी को पीने से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस पानी को पीने से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस पानी को पीने से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब पानी को पी के देखिए। इसके ऊपर ना 21 बार हम हाथ भी घुमा सकते हैं। 21 बार हम हाथ भी घुमा सकते हैं अफर्मेशन देते हुए। और नहीं तो हाथ में ऐसा लेके और ऐसा करके आप पानी को वो करेंगे तो भी पानी में, अब पानी पी के देखिए स्वाद में किसको किसको फर्क लगा ये बताइएगा। पल्लवी को लगा? टेस्ट में फर्क लगा? रिचा को भी लगा, वेरी गुड। प्रियंका को भी लगा, बहुत अच्छा। मैडम लगा फर्क। बहुत अच्छा, दीपाली को भी लगा, बहुत अच्छा। लगा। देखिए, मालूम, इसको अगर हम अफर्मेशन देते हैं ना, ये पानी मुझे तीर्थ स्थान के पानी जैसा लग रहा है, तो इसमें वो स्वाद भी लगता है हमको। अब आज तो लास्ट है क्लास अपनी, अपने पास और 1-2 दिन का समय होता तो वो आजमाते, मगर आप लोग करके देखना अपने घर में। मैम ये किसी और को भी पिला सकते हैं? अरे अब मैं आपको जो बता रही आगे का सुनिए, तो अभी तो पूरा बता ही नहीं हूं ना। ऐसे करके हम लोग को पानी पीना है। उसके बाद जो है, सुबह आप लोग, आपके घर में आरओ है तो आरओ को, मटका है तो मटका, जिस बर्तन में पानी रखा है, जिस बर्तन में पानी रखा है उस पे दोनों हाथों को आपको रब करना है, रेखी को कॉल करना है। उसके बाद उस पानी को आपको चार्ज करना है। 21 बार आप हाथ घुमा दें, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास समय है, वो है, तो आप 21 बार उसके ऊपर हाथ घुमा दीजिए। ये पानी पीने से मेरे घर के सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। ये पानी पीने से मेरे घर में पूरी तरह से शांति है। ये पानी पीने से मेरे घर के सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रहा है। इस तरह से अच्छी अफर्मेशन जितनी आपसे बन सके उतनी अच्छी अफर्मेशन आप उसको देके उस पानी को चार्ज कर दीजिए। फिर उसके बाद ये पानी मेरे घर के सभी सदस्य के लिए अमृत बन चुका है। मतलब अच्छी अफर्मेशन जितनी आप दे सकते हो दीजिए। अगर कोई पर्सन बीमार है ना, अगर कोई पर्सन की तबीयत खराब है, उस पानी को आप अफर्मेशन दे के उसको पिलाना शुरू करिए, उसके तबीयत में फर्क आता है। कैंसर पेशेंट तक को अगर पिलाया जाता है ना तो उसको फर्क आता है। इतनी शक्ति है हमारे शब्दों में। और देखिए 70% जल हमारे शरीर में है, 70% पानी है। और पानी को आप देखिए जिस चीज में आप डालते हो उसका शेप ले लेता है। आपने मटके में डाला, मटके का शेप ले लिया। कटोरे में डाला, कटोरे का शेप ले लिया। ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ले लिया। तो पानी में सबसे ज्यादा अफर्मेशन का फर्क पड़ता है। अब एक चीज और सुनिए, हम लोग जैसे बिस्लरी ले लेते हैं, बिस्लरी ले लेते हैं अपन, बाहर जाते हैं कहीं भी, बिस्लरी फटाक से खरीदे, गट 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 पी लिए। अपन ने कभी सोचा कितने लोगों से का हाथ लगने के बाद वो हमारे पास आई है? इसकी हमको गारंटी है कितने लोगों का हाथ उसमें लगा है? क्या जितने लोगों का हाथ लगा सबकी एनर्जी पॉजिटिव थी? क्या सबकी एनर्जी पॉजिटिव थी? नहीं। तो उस पानी को कम से कम थैंक यू बोल के पिए। जब हम ऐसा पानी लेके पी रहे हैं तो उसको कम से कम हमको थैंक यू बोलना है। इसी तरह से आपको अपने खाने को भी चार्ज करना है। इसी तरह से आपको अपने खाने को भी चार्ज करना है। जो जब लोग सेकंड लेवल में पहुंच जाते हैं तो उनको सिंबल डाल के चार्ज करने का बताया जाता है, वो और पावरफुल होता है। लेकिन फर्स्ट लेवल में जो लोग हैं वो ऐसे भी चार्ज करेंगे तो वो चार्ज होता है। उसके बाद हमको अपने खाने को भी
देखिए, खाना बनने के बाद हम लोग एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। अरे बाप रे, टूट गया मेरा। खाना बनने के बाद हम लोग जैसे एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं। अब उस खाने के ऊपर भी आप हाथ फिरा के, ये खाना खाने से मेरे घर के सभी सदस्य को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष की प्राप्ति हो रही है। ये खाना खाने से मेरे घर के सभी लोग बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। यह खाना मेरे घर के लिए, ये अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है, सही में ये मेरे घर के लिए ब्रह्म बन चुका। इस तरह से जो भी अच्छी अफर्मेशन है, ऐसी अच्छी अफर्मेशन आप उस खाने को भी दीजिए। इस तरह से हमको अन्न और जल दोनों को चार्ज करके खाना और पीना शुरू करना है। चार्ज करके हमको खाना और पीना शुरू करना है। हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग का वर्ड यही होगा, सेंटेंस यही होगा कि क्या? ये जल मेरे लिए चार्ज हो, मतलब वो हो गया है। अमृत बन चुका है। बस स्टार्टिंग का सेंटेंस ये रखना है। मैम, जो भी अच्छे शब्द आप बोल सकते हो बोल सकते हैं, कोई भी वो नहीं है कि यही बोलना है या वही बोलना है, ऐसा तो कुछ मैम नहीं वो रहता। बुलाना नहीं है रेकी अमृत को या नहीं, कैसे? बुलाना है, रेकी को कॉल करना है, हाँ, अटूट। स्टार्टिंग में मतलब रेकी हाँ, अमृत को बुलाना है, हाँ, फिर ये। सबसे पहले रेकी को कॉल करिए। देखिए, जिसको ट्रीटमेंट मिल चुका है उनको सबको पहले रेकी को कॉल करना है। हम्म। देखिए मैम, किसी भी चीज की एनर्जी का फर्क पड़ता है। वो एनर्जी आप में 10% आ गई है, तो वो एनर्जी अपना काम करेगी। ट्रीटमेंट का अगर मान लीजिए इस एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती तो ट्रीटमेंट देने की जरूरत क्या पड़ती, या किसी को लेने की क्यों जरूरत होती? अगर ऐसा ही होता तो हमको इसको लेने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो आपको इस पे मिल जाएंगे यूट्यूब पे देखने के लिए। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो एनर्जी आपके पास नहीं आएगी, है ना। वो एनर्जी आपके पास तभी आती है जब आप ट्रीटमेंट लेते हो, और वो तभी मतलब कारगर होती है जब आपके पास ट्रीटमेंट आ जाता है। तो मैम ये स्टार्टिंग मतलब ये रेकी का आप बता देंगे एक बार, स्टार्टिंग का सेंटेंस मैं खुद की कॉल आभारी करने हूँ। का? ये नहीं वाला, हाँ। नहीं, रेकी जो आप कह रहे हो फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलना चाहिए इसको चार्ज करने से पहले? सबसे रेकी पहले अपन रेकी को कॉल करेंगे कि मैं खुद की आभारी हूँ, अपने माता पिता की आभारी इस हूँ, तरीके समस्त से कुछ। कॉल करें। हाँ, इस तरह से। उसके बाद ये पानी हमारे लिए अमृत बन चुका है। हाँ यह ठीक है। पानी पीने से मेरे घर के सभी लोग संतुष्ट हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और फिर है? थैंक यू बोल देना है। फिर थैंक यू। उसके बाद मनी मास्टरी के विषय में भी थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए, ऐसा बोला जाता है ना, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ये बहुत बड़ी सत्यता है। अभी देखिए, किसी को भी हॉस्पिटलाइज होना है तो पहले डॉक्टर पैसा जमा करवाते हैं, उसके बाद पेशेंट जमा होता है अंदर। ऐसे ही है ना, ऐसे ही रहता है ना। तो देखिए, पैसे की भी हर पर्सन को, हर मनुष्य को पैसे की बहुत जरूरत रहती है। तो हमको अपने जीवन में रोज का ऐसा रहता है, हम लोग रोज पैसे खर्च करते हैं, कुछ नहीं तो सब्जी भाजी तो रोज लेते ही है ना। भाई ज्यादा वैसी चीजें नहीं, लेकिन सब्जी भाजी तो हम लोग रोज खरीद ही रहे हैं। तो जो पैसा हम उस पर्सन को देते हैं जिससे भी हम ये खरीदते हैं, तो जब हम उसको पैसा देते हैं, भले आप 20 रुपए दें, 50 रुपए दें, 100 रुपए दें, 200 रुपए दें, मगर जब आप उसको पैसा दीजिए तो आपको बोलना है, ये पैसा मैं इसे जो दे रही हूं इसके जीवन में मंगल करे, इसके जीवन में मंगल करे, और मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। आई एम वेटिंग फॉर यू। मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। जब भी हम किसी को पैसा दें तो हमको क्या बोलना है, ये पैसा आपके जीवन में मंगल करे, मतलब मैं आपको दे रही हूं, आपके जीवन में खूब फले फूले और मल्टीपल होके मेरे पास लौटे। ऐसी अफर्मेशन देना है। उसके अलावा हम लोग रोज जो पैसा, अपन जो पर्स यूज करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे को सीधा करके रखते हैं अपने पर्स में? वेरी गुड, रिचा। और कोई? हमको अपने पर्स में जो पैसा हम रखते हैं उसको सीधा करके रखना चाहिए, उसको सीधा करके रखना चाहिए। उसके अलावा जहां पे हम पैसा रख रहे हैं वहीं पे अपन कागज रख देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रियंका गर्ग, वेरी गुड। जहां पे हम पैसा रखते हैं वहां पे हम कागज भी रख देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मनी इज डिफरेंट थिंग। पैसा दूसरी चीज है और कागज पेपर दूसरी चीज है। इसलिए हमको जहां पे हम पैसा रख रहे हैं एक प्लेस पैसे वाला हमारा अलग ही होना चाहिए। उसके अलावा जो पर्स हम यूज करते हैं हमारी पर्स फटी हुई नहीं होना चाहिए। हमारी पर्स फटी हुई नहीं होना चाहिए। अगर हम फटी पर्स यूज करते हैं तो हमारा मनी ब्लॉकेज होता है। हमारा मनी ब्लॉकेज होता है, इसलिए फटी पर्स न लेडीज न जेंट्स किसी ने भी यूज नहीं करना चाहिए। और जो पर्स हमारी फट गई अपने भाई को भी हमको नहीं देना है, उसको भी हमको नहीं देना है, उसको आप हटा ही दीजिए, उसको आप हटा ही दीजिए। उसके अलावा जहां हम पैसा रखते हैं उस प्लेस को दिवाली के अलावा बीच बीच में कौन साफ करता है? वेरी गुड। मैम हम करते हैं। रुद्रेश राजपूत, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। उस जगह को भी हमको क्लीन करना है। और आप लोग रेकी में आ गए हैं तो उस जगह को आपको हीलिंग भी देना है। उस जगह को आपको हीलिंग भी देना है। सेकेंड लेवल के जो सेकेंड लेवल में पहुंचेंगे वो सेकेंड लेवल का सिंबल डाल के और फिर आप उसको प्रे करिए। देखिए जितना अच्छे इंटेंशन से हम काम करेंगे, रेकी हमारे इंटेंशन के हिसाब से काम करती है। जैसा हम सोचते हैं उस हिसाब से रेकी हमको रिजल्ट देती है। तो जितना अच्छा हम कर पाएंगे, जितना अच्छा उस चीज को सोच के करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा जो हमारी पासबुक है, चेक बुक है, इनको सबको भी आप हीलिंग दीजिए। आपके पास प्रॉपर्टी के कागज पेपर अगर हैं तो उनको भी आप हीलिंग दीजिए। उनमें सब में मल्टीपल ग्रोथ होती है, लेकिन उसके सबके लिए हमको ये वाली चीज करना चाहिए। उसके अलावा जैसे जो हम लोग अपने अलमारी में, तिजोरी में जो पैसा रखते हैं उसी जगह पे हम अपने घर के जो जमीन के कागजात हैं, ये हैं वो हैं, वहां पे नहीं रखना है हमको। आप उसको भी सेफ रखिए लेकिन पैसे के साथ नहीं। पैसा अलग रखिए और कागज अलग रखिए। इस तरह से हमको अपने जीवन में मनी अगर बढ़ाना है तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना है। अब चलिए, आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। मैम आप और क्या क्या सिखाते हैं? किसको पूछा? टीचा, एंजल की क्लास होगी थोड़े दिन बाद, फिर मनी मास्टरी लूंगी एक दिन। मनी मास्टरी की 7,500 रुपये फीस है मेरा। टैरो कार्ड वगैरह? नहीं, टैरो कार्ड नहीं। एंजल में है थोड़ा सा, कार्ड रीडिंग थोड़ा सा है मगर उतना नहीं। आज पेमेंट कर देंगे। क्लास कब से स्टार्ट होगी सेकंड लेवल की? अभी वो देखो, वो दो बच्चियां कह रही थी अगर उन लोग एग्री होंगी तो फिर हम लोगों को मतलब जल्दी शुरू करना है। वो समीक्षा और एक वो आई थी चुनमुन ना उस दिन, हाँ तो उन हाँ। लोग कह रही थी मैम जल्दी करा दीजिए। तो अगर मान लीजिए उन लोग नहीं करेंगी तो 2 दिन रुक के स्टार्ट करेंगे। और वो तो ग्रुप बच्चियां अगर एग्री होंगी ना तो फिर कल से स्टार्ट करूंगी। तो ग्रुप पूरा रेडी होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगी ना मैम? हाँ, ग्रुप के हिसाब से ही रहेगा मैम, मगर वो बच्चियों को अगर जरूरत रहेगी तो फिर ले लूंगी, कम लोग भी रहेंगे तब भी। पल्लवी का, पल्लवी शर्मा ने पेमेंट कर दिया है कल। ठीक है। चलिए, कल तक ही आप लोगों का पेमेंट का वो है। अगर कल के बाद जो पेमेंट करेंगे तो चार्जेस ज्यादा है मैम, है 9,000 रुपये लगेगा कल के बाद जो करेगा उसका। कल तक जिनका पेमेंट आ जाता है, मान लीजिए कल ही अगर क्लास स्टार्ट करना रहेगा तो कल मॉर्निंग तक ही आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो है ना, अभी वो बच्चियों से पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मैसेज डालती हूँ, इस पे ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगी। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न आप लोगों का?
मीनाक्षी मैम मकवाना मैम, अनम्यूट करिए। कौन क्या पूछा? पल्लवी कुछ पूछी क्या बेटा? मैम पूजा पूछ रही थी। हाँ बोलो। मैम जो चार्ज किया हुआ जल है, तो अगर घर में कोई गेस्ट आ जाता है उसे दे सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। पेपर दे सकते। देखिए उसमें अपन ने अच्छी अफर्मेशन डाला है ना? वो तो जी जितने मैम। लोग पिए बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छी चीज है वो। ठीक है मैम। मीनाक्षी मैम कोई प्रश्न है आपका? हाँ मैम। नहीं मैम। अपनी मेडिसिन वगैरह को भी कर सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन मेडिसिन को भी हाथ में लीजिए और चार्ज करके दीजिए। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? मैम अगर घर में कोई पेट डॉग है तो उसे दे सकते हैं हीलिंग? हाँ मैम जैसे आप बोल रहे थे कि अगर किसी को हीलिंग देते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज लेना है हमें। हाँ। लेकिन हम साइलेंटली, मतलब अगर कोई सफर कर रहा है हमारे सामने तो अगर हम उसको हीलिंग दे रहे हैं बिना बताए, तो उसको वो इफेक्टिव होगा? वो इस पे डिपेंड करेगा पल्लवी, कि हाँ जी वो मैम। मतलब जैसे कैसा है कि मान लो जैसे तुम्हारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया। जी। मान लो तुम्हारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, वो तुमसे परिचित नहीं है, वो अपने से परिचित नहीं है ना? उसको ये आइडिया भी नहीं है कि तुम रेकी हीलर हो, उसको ये भी आइडिया नहीं है। जैसे हम वैसे भी किसी को अगर देख रहे हैं सफर कर रहा है तो हम साइलेंटली उसके लिए प्रे करते हैं, तो हाँ अभी तो हम उसको healing भी दे सकते हैं। हाँ, वैसे हीलिंग अपन दे सकते हैं, उसको साइलेंटली कोई। वैसी वाली हीलिंग दे सकते हैं। हाँ लेकिन जी अगर मैम कोई उसको। परिचित है तुमसे और उसको हाँ जी। हीलिंग लग रही है, तब उसको हीलिंग के लिए बोलना पड़ेगा। ओके। तब उसको बोलना पड़ेगा। और कोई अगर ऐसे ही किसी को जरूरतमंद है तो उसको अगर तुम कर रही हो तो अच्छा है, वो तुम्हारे अच्छे कार्य में काउंट होएगा। और नहीं उस मैम अगर उससे कुछ ले नहीं रहे हम तो उस पर इफेक्टिव होगा, वो उस पर असर होगा उसका? हाँ हाँ बिल्कुल होगा। ओके। थैंक यू मैम। और वो ऐसा चीज जब अपन करते हैं ना, जैसे किस अनजाने में जो हम कर रहे हैं और किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, तो वो तो ब्रह्मांड हमको मल्टीपल करके लौटाता है। जितना अच्छा करते हैं उतना अच्छा। थैंक यू मैम। हाँ। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? प्रियंका गर्ग ने ट्रीटमेंट लिया है नहीं? अनम्यूट करो। मैम मैंने आपसे नहीं लिया, लेकिन मैं पहले ले चुकी हूँ ट्रीटमेंट। फर्स्ट लेवल का हो चुका है? जी। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो तो तो एक मतलब थोड़ा रिमाइंडर टाइप आपने ये कर सिखाया ना, तो रिमाइंड हो गया मेरे को। हाँ, नहीं हो जाता है ना वो, डबल से अपन सुन लो तो वो चीज क्लियर हो जाती है। जी बिल्कुल। हाँ। तो मैम मैं ना जैसे बच्चों को भी ये हीलिंग दे सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो? सेकंड थर्ड लेवल किया हुआ है क्या आपका? नहीं नहीं, फर्स्ट ही किया अभी मैंने। नहीं ना मैम। तो फर्स्ट लेवल में आप नहीं। मतलब कैसा थोड़ा बहुत कुछ वैसा है तो कर सकते हैं। लेकिन और सब चीजों के लिए तो मैम सिंबल ये सब डालो तो ही वो इफेक्टिव होता है। अच्छा। हाँ, तो वो सेकंड लेवल में मिलता है सिंबल वगैरह, तो तो वो ये चीज सेल्फ के लिए है? फर्स्ट लेवल केवल सेल्फ के लिए है? खुद सेल्फ के लिए नहीं, छोटा मोटा चीज जैसे पानी चार्ज कर दिए। अगर बच्चे का सिर दर्द कर रहा है तो रेकी को कॉल करके उसके सर पे रख दीजिए। हाँ टच हीलिंग ऐसे ही वाला जो छोटा है छोटा। हाँ छोटा छोटा कर सकते हैं। छोटा छोटा। लेकिन हाँ। जो बड़े रूप में अगर आप कोई चीज करना चाह रहे हैं तो सेकंड थर्ड लेवल अगर आप करते हो तो आप में वो एनर्जी आ जाती है, क्योंकि अट्यूटमेंट सेकंड लेवल का जब मिल जाता है तो 40% एनर्जी हम में आ जाती है। और हम डिस्टेंस से भी हीलिंग कर सकते हैं। 40% एनर्जी के साथ हम डिस्टेंस से हीलिंग कर सकते हैं। तो आप किसी को भी कर सकते हो फिर, ऐसा नहीं। मैम मेरे को कभी कभी ना एक मतलब टेंशन टाइप का, एक डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, थोड़ा माइंड स्विंग जल्दी होता है मेरा मूड एक। तो वो उसको कैसे मतलब सही करें? एकदम गुस्सा बहुत जल्दी आना, अग्रेसिव हो जाना, जबकि कोई बात ही नहीं है, पर उसमें कंट्रोल करना चाहती है लेकिन होता नहीं है। तो उसको कैसे किया जा सकता? मैम कुछ चीजों के लिए आपको मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, आपकी क्लास बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कुछ कुछ चीजें आप कर पाओगे। क्योंकि अच्छा। हाँ, अपने आप को खुद को भी हमको हीलिंग वीलिंग देना है, ये करना है, तो आगे वाले प्रोसेस में आपको समझ में आती है वो चीजें।
ठीक मैम, मैं देखती हूँ, मैं मतलब मेरे हस्बैंड से बात करके फिर समझती हूँ उसको, मैं ठीक आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगी अगर होता है कुछ तो। ठीक है ना, कल मॉर्निंग तक कर दीजिएगा जो भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कल वो दो बच्चियां जो हैं उन लोग कह रही हैं कि जल्दी क्लास शुरू कर दीजिए मैम, अगर वो दोनों बच्चियों का रहेगा तो फिर 2 दिन मतलब कल ही से स्टार्ट करूंगी, नहीं तो फिर 1-2 दिन हम्म। रुक के स्टार्ट करूंगी, ऐसा है ना। ठीक, ठीक है मैम, हाँ, ओके। चलिए, और कोई सर, महेश सर कुछ पूछना है? नहीं, चलिए। पल्लवी तुम्हें कुछ और पूछना बेटा? मैम जैसे हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं हाँ, तो मतलब एनर्जी हमारे हाथों से फ्लो हो रही है या तुमने सामने वाले सेकंड को। तुमने सेकंड लेवल में एडमिशन ले लिया है ना, हाँ जी मैम। तुमको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। नहीं मैम, सामने वाले के अंदर भी तो रे की एनर्जी ही है, तो हम उससे एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने हाथों से वो फ्लो हो रही है। नहीं, मतलब तुम्हारे द्वारा वो अपन रैके से चैनल करके तुम्हारे हाथों के इस पाम चक्र से वो फ्लो होती है। जब तुम डिस्टेंस से हीलिंग दोगी ना, तुम्हारे हाथों में सेंसेशन बनता है, और ओके ये मैम। सेंसेशन कब तक रहता है? जब तक सामने वाले को जरूरत है तब तक हाथों में सेंसेशन रहता है। अपन नहीं डिसाइड करते कि अपन कितनी देर तक उस सेंसेशन को भेजेंगे, ये हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये वो रेकी डिसाइड करती है कि सामने वाले को कितनी देर की जरूरत है। मैंने आप लोगों को वो एक एग्जांपल बताई ना, वो एक बच्ची थी मेरे साथ 3-4 उसके पहले वो ज्वाइन हुई थी, 3-4 क्लास होने के पहले, मतलब वो बच्ची ज्वाइन हुई थी, तो उसकी बताई थी क्या उस दिन मैंने टीचर मैम? पल्लवी बताई थी क्या बेटा ये वाली बात? नहीं मैम। पता नहीं नहीं। चला उसका। अच्छा, क्या हुआ कि वो एक 28 साल की बच्ची है, मुझे तो पहले लगा कि पढ़ाई कर रही है, मगर पता लगा उसकी भी एक बच्ची है छोटी। ओके। तो सेकंड लेवल का डिस्टेंस एक हीलिंग होता है, जिसमें अपन पिलो पे या किसी रुमाल पे या 7 चक्र का ऐसे एक पिक्चर लेके उस पे हीलिंग देते हैं। तो अपनी हीलिंग जो है अपने पाम चक्र से ही जाती है, अपनी हीलिंग जो है अपने पाम चक्र से जाती है। तो क्या हुआ कि मैंने जब सेकंड लेवल में उन लोगों का उस दिन का प्रैक्टिकल था, तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग जो है कल एक एक पर्सन ढूंढ के रखना जिसके शरीर में दर्द है, जिसके शरीर में दर्द है ऐसा पर्सन ढूंढ के रखना। कल हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप लोग पहले उनको फोन करके बोलना कि आप लेट जाओ, आप लेट जाओ। तो सब लोग एग्री हो गए। वो बच्ची बोले मैम मेरी मम्मी आई हुई हैं, उनके शरीर में दर्द है, लेकिन वो दूसरे रूम में हैं, तो उनको डिस्टेंस हीलिंग चलेगी? मैं कि बिल्कुल चलेगी। उसके बाद क्या हुआ कि सब लोगों ने अपने अपने मतलब जिनको भी बोला था उनको फोन कर दिया, और उसने भी अपनी मम्मी को जाके बोल दी कि आपको मैं हीलिंग दे रही हूँ तो आप लेटे रहना। उसके बाद सब लोग हीलिंग शुरू करे, और उस बच्ची के हाथों से सेंसेशन जा ही नहीं रहा था। आधे घंटे से ऊपर हो गया, पौन घंटे करीब हो गया, तब वो बोली मैडम मेरे हाथ से तो सेंसेशन जा ही नहीं रहा है। तभी मुझे समझ गया कि उसकी मम्मी को कोई बड़ी शिकायत है, तभी मुझे समझ गया था कि उसकी मम्मी को कोई बड़ी शिकायत है। 8 दिन बाद उनके जब रिपोर्ट आया तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। और जब उस बच्ची ने जाके अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपको कैसा लगा, बोले बेटा थोड़ी देर तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में दर्द होता ही नहीं, इतना रिलीफ हुआ। फिर वो रोज अपनी बच्ची से बोलने लगी तू वो कर दे, जो कल करी थी वो मेरा कर दे। तो इस तरह से रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन हमको पूरा ट्रस्ट रखना है। देखिए हर चीज के लिए अपन इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए आज के समय में हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि अपने पैसे में ग्रोथ हो, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड जो कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं उसमें उनकी प्रगति हो, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी प्रगति हो, सभी लोगों की इच्छा रहती है ना, है ना। लेकिन उसके लिए हमको कुछ करना तो पड़ेगा ना। देखिए रेकी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने घुमाया और सब मिल गया तथास्तु हो गया, नहीं। उसके लिए हमको भी कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन प्रयत्न के बाद रिजल्ट है।
प्रयत्न के बाद रिजल्ट है। तो इस तरह से हम लोगों को अपने जीवन में, देखिए अब आप लोग इस एनर्जी के साथ जुड़े हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी है, जितना अच्छा आप लोग करिएगा उतना अच्छा आपको पाना है। मैम वो आपने पाम चक्र को इन पे एक्टिवेट करने का बोला था, वो 21 डेज करना है ना? हाँ, आप सेकंड लेवल में एडमिशन ले रही है ना, जी मैम। तो आपका तो कंटिन्यू वैसे भी चलता रहेगा, फिर आपको मैं सिंबल बता दूंगी तो सिंबल डाल के आप करिएगा तो और एक्टिव होता है मैम। ठीक। चलिए, पूजा, जी मैम। कुछ पूछना है? नहीं मैम। समझ गया सब जितना बताई? हाँ जी मैम। ट्रीटमेंट लिया है? जी मैम। चलो बढ़िया। फिर जितनी चीज बताई हूँ वो सब आप लोग डेली वाला करिए, रेकी में हमको क्या क्या चीज यूज करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ पूछना रहेगा तो 10 से 11 के बीच में आप लोग फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और सेकंड लेवल में और कौन इच्छुक है एडमिशन लेने का? ऋचा भार्गव, आप? मैम अभी थोड़ा मैं और भी चीजों में एंगेज हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको करती हूँ कांटेक्ट। ओके। अभी मेरा चल, चल रहा है थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। पूजा, काम। मैम मैं बाद में करती हूँ पूछ कर इनसे। अच्छा, प्रियंका गर्ग का फर्स्ट लेवल हो चुका है ना? चलिए महेश सर, और आगे बढ़ना है कि बस स्टॉप? अभी सोच रहा हूँ। अच्छा, मीनाक्षी मैम आपके साथ ही हैं, दो में से एक लोग ही कर लेंगे तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं? चलिए फिर क्लास को यहीं विराम दिया जाए। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु से प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते मुझसे मिलें। इसी के साथ क्लास को विराम दे रही हूँ। चलिए, थैंक यू।